महाराष्ट्र में एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है माथेरान, जहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में घूमने जाते हैं। 11 दिसंबर 2023 को वहाँ पे एक कपल घूमने जाते हैं और वो लोग पूरे दिन वहाँ घूमते हैं और घूमते-घूमते रात हो जाती है। तो वो लोग वहीं किसी होटल में रुकने का सोचते हैं। तो वो लोग एक होटल में लगभग 11 बजे चेक इन करते हैं। फिर अगले दिन सुबह 7 बजे के आस-पास में उस होटल का वेटर उनके डोर को नॉक करता है, जो कि खाने का ऑर्डर लेने आया था और उसे अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो वो सोचता है शायद ये लोग सो रहे होंगे, तो वो वहाँ से चला जाता है और वो फिर दोबारा 9 बजे आता है और फिर से डोर को नॉक करता है और इस बार भी उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तब वो जाके उस होटल के मैनेजर को बताता है। तो फिर मैनेजर बोलता है कि शायद वो लोग लेट नाइट पार्टी करके आए हैं, तो सो रहे होंगे। और ऐसे ही करते दिन का 11 बज चुका था और ना ही उस रूम से कोई अभी तक बाहर आता है, ना ही उस रूम से कोई ऑर्डर आया था। तो मैनेजर को भी शक होता है। तो मैनेजर मास्टर की लेकर वेटर के साथ उस रूम में जाता है और उस रूम का गेट खोलता है। वो जैसे ही अंदर जाता है, वो देखता है वो रूम बिल्कुल खाली था। ना ही वहाँ पे जो रात में कपल रुके थे वो होते हैं और ना ही उनका कोई सामान होता है। पर वैसे ही मैनेजर का नज़र बेड पे पड़े कुछ खून के छिट्टे पे पड़ता है। तब वो बेड के नीचे देखता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं, क्योंकि बेड के नीचे एक नेकेड डेड बॉडी था, जिसके इस बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। और इससे हैरानी की बात ये है कि उसका सर नहीं था। मतलब बॉडी को देख के ये तो पता चल रहा था कि ये बॉडी किसी महिला की है, पर सर न होने कारण पहचान करना मुश्किल था। इतना देखते ही बिना देरी किए होटल का मैनेजर पुलिस को कॉल करता है और पुलिस वाले भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। और अब बात आती है कि वो जो रात में कपल रुके थे वो कहाँ गए और ये जो डेड बॉडी बेड के नीचे पड़ी थी ये किसकी है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, वहाँ की सारी सीसीटीवी कैमरे चेक करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पुलिस को पोस्टमार्टम से पता चलता है कि पहले उस महिला की हत्या की गई है, फिर उसका गला काटा गया है और उसके हाथ में एक टैटू भी था, जिसे काट कर टैटू को मिटाने की कोशिश की गई थी। पुलिस को ये देखने से साफ पता चल रहा था कि कातिल ना चाहता था कि किसी भी एंगल से उस डेड बॉडी की पहचान हो पाए, क्योंकि ना ही तो उसके शरीर पे एक कपड़ा था और ना ही उस रूम में उसकी कोई सामान थी, ना ही कोई आईडी प्रूफ था जिससे कि पहचान हो पाए ये डेड बॉडी किसकी है। अब पुलिस उस होटल के रिसेप्शन पे जाती है और चेकिंग लिस्ट चेक करती है। तो पता चलता है कि रजिस्टर में उन दोनों का नाम रुबीना बेगम और अमजद खान लिखा था। और होटल के स्टाफ से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि वो उससे बिना कोई आईडी प्रूफ लिए ही उसे रूम दे देता है और ये होटल स्टाफ की सबसे बड़ी गलती होती है। पर होटल के स्टाफ ने बताया कि वो अपने नाम के साथ अपना एड्रेस भी लिखे थे, पर पुलिस को ऐसा लगता है कि वो नाम और एड्रेस दोनों ही फेक है। पर फिर भी पुलिस उस एड्रेस पे जाती है और उस नाम की पूछताछ करती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये नाम और एड्रेस दोनों ही फेक है। फिर पुलिस उस होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और वो दोनों चेक इन करते दिखते हैं, पर उनके फेस पे मास्क लगे होने के कारण उनका फेस क्लियर नहीं दिखता है और पता नहीं चलता है। फिर पुलिस वाले वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तो वो दोनों कपल तो उनको रात में होटल में जाते दिखते हैं, पर अगले दिन सुबह 3 से 4 बजे के बीच वो लड़का अकेले ही जाते दिखता है। उसने उस टाइम भी अपने फेस पे मास्क लगाया था और उसके एक हाथ में थैली थी और उसके पीठ पे एक बैग था और वो वहां से एक सुनसान पहाड़ी की ओर जाते दिखता है और वहां के किसी कैमरे में वो उस थैले और बैग को फेंकते दिखाई देता है। फिर पुलिस वाले वहां इन्वेस्टिगेट करते हैं और थोड़ी ही मुशक्कत के बाद वो हैंडबैग और थैली बैग पुलिस के हाथ लग जाता है और वो थैली बैग में कुछ और नहीं, उस महिला के कटे हुए सर थे, जिसकी डेड बॉडी बेड के नीचे मिली थी। और वहाँ जो हैंडबैग मिला था उसमें तो कुछ था नहीं, वो तो पूरा खाली था, पर हाँ उसमें एक हॉस्पिटल की विजिटिंग कार्ड थी। वो कहते हैं ना, कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ क्लू छोड़ ही देता है। और ये वही विजिटिंग कार्ड थी जिसकी वजह से ये केस सॉल्व हो पाया। फिर पुलिस वाले उस हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे पूछताछ करते हैं, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये महिला का असली नाम पूनम पाल था और ये कुछ दिन पहले ही अपने हस्बैंड के साथ उस हॉस्पिटल में चेकअप करवाने आई थी। और फिर हॉस्पिटल की सारी रिकॉर्ड निकलवाई गई तो पता चला कि जिस दिन वो महिला अपने हस्बैंड के साथ उस हॉस्पिटल में गई थी, उस दिन उसके हस्बैंड ने
उस हॉस्पिटल से मेडिसिन लिया था जिसका पेमेंट उसने यूपीआई से किया था। फिर पुलिस ने यूपीआई डिटेल निकलवाई, तब पूनम पाल के हस्बैंड का मोबाइल नंबर पता चला और उसका असली नाम पता चला। उसका असली नाम रामसुलोचन पाल था। फिर पुलिस उस नंबर पे कॉल करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ था और उसकी लास्ट लोकेशन उस होटल की थी। फिर पुलिस वाले के हाथ उसकी एड्रेस लगी और पुलिस बिना देरी किए उस एड्रेस पे पहुंच और उन्हें वहां पे रामसुलोचन पाल मिल जाता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। और फिर पुलिस जब उस महिला की फ़ोटो उसे दिखाती है तो वो घबरा जाता है और वो बताता है कि हाँ, ये मेरी पत्नी पूनम है जो पिछले 1 दिन से लापता है। तो फिर पुलिस उससे पूछती है कि तुमने इसकी मिसिंग कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई। तब वो और ज़्यादा घबरा जाता है और उल्टे पुल्टे जवाब देने लगता है। तब पुलिस वाले समझ जाते हैं कि हो ना हो ये सारा कांड इसने ही किया है और पुलिस उससे बिना देरी किए अरेस्ट कर लेती है। और वो इंट्रोगेशन के दौरान खुद कबूल करता है कि उसने ही अपनी पत्नी का हत्या किया है और फिर ये सारी बातें बताता है। 11 दिसंबर 2023 को वो अपनी पत्नी के साथ उस टूरिस्ट प्लेस पे गया था और वो लोग पूरे दिन वहाँ पे घूमते हैं और रात होने के बाद वो लोग वहीं पे उस होटल में रूम लेते हैं। और वो बताता है कि 2 से 3 बजे के बीच जब उसकी बीवी सो जाती है तब वो उसका गला दबाकर हत्या कर देता है और उसके बदन से सारा कपड़ा उतार देता है और उसका सारा कपड़ा, आईडी प्रूफ ये सब ले लेता है और वो उसका गला काट के वहीं पहाड़ी से फेंक देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसकी पहचान ना हो पाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि ना ही उस बॉडी का सर होगा, ना ही कोई आईडी प्रूफ होगा, ना ही उसके बदन पे कोई कपड़ा होगा, तो ये केस जल्द ही क्लोज हो जाएगा। अब बात आती है कि रामसुलोचन पाल ने अपनी बीवी की हत्या इतने बेरहमी से क्यों किया था। फिर रामसुलोचन पाल बताता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उन दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर उसने एक दिन अपनी बीवी से उसके पास्ट लाइफ के बारे में पूछा था। अब इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन होता है तो पूनम पाल को लगता है कि मेरे कुछ भी बताने से क्या ही फर्क पड़ेगा और वो अपने पति से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। लेकिन वो एक गलती कर देती है, वो ये भी बता देती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकली इंटीमेट हुई थी और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। और यही बात रामसुलोचन पाल के दिल पे लग जाती है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो एक ऐसी औरत के साथ लाइफ बिताए जो उससे पहले किसी और के साथ फिजिकली इंटीमेट हो चुकी हो। और फिर रामसुलोचन पाल ने बताया कि वो अपनी बीवी को घुमाने ले जाएगा और वहीं पे उसका हत्या करके उसके गले को अलग फेंक देगा, जिससे बॉडी की पहचान नहीं हो पाएगी और केस जल्द ही क्लोज हो जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो 24 घंटे में ही पकड़ा जाता है। अगर उस हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड पुलिस वाले के हाथ ना लगता तो शायद आज रामसुलोचन पाल ना पकड़ा जाता। ये तो आपने सुना ही होगा कि कातिल चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही देता है। तो इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास ऐसा कोई केस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते एक और नए केस के साथ।